चुनाव के अंदर प्रमुख मुद्दे जो आपके सामने हैं, वो ये है कि एक तरफ आपके सामने इंडिया अलायंस से वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसने मंत्री पद को ठोकर मार के देश के अंदर किसान आंदोलन जब चल रहा था और 700 से ज्यादा किसानों ने जब शहादत दी और किसानों को आवश्यकता थी कि मोदी कैसे झुके, उस समय दो ही पार्टियां एनडीए से अलग हुई, पंजाब के अकाली और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो किसान आंदोलन के मुद्दे पे सत्ता छोड़ के सड़क पर आई। मैं सड़क पर 70 दिन तक ठंड के अंदर हाईवे जाम करके बैठा था। इसमें से आपके सीकर, नागौर, झुंझुनू, जयपुर, तमाम राजस्थान के बच्चे हजारों की तादाद के अंदर 2 बार पहले हाईवे जाम किया और दोबारा लाखों की तादाद के अंदर हाँ तो वापस वहां पे चले थे। और भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद आगे नहीं आया। लोग कह रहे हैं हनुमान जी लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। छोटे भाइयों के आंदोलन के अंदर अगर झंडे के साथ कोई कूदा, इस आंदोलन को गलत दिशा नहीं लेने दी, तो नागौर के सांसद ने मोदी को ललकारा। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेताया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। एक हुंकार से जो 25% अग्निवीर लेके 75 वापिस भेजने की बात थी, डरी हुई मोदी सरकार ने आधों को रखने की बात करी और 50% भेजने की बात करी। मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार जिता के भेज दोगे तो अग्निपथ और अग्निवीर योजना खत्म करा देंगे। पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां, जहां हमारे शेखावाटी मारवाड़ अंचल के सबसे ज्यादा बच्चे देश की सेवा के अंदर शहादत भी देते हैं और सबसे ज्यादा तादाद के अंदर सेना भर्ती रैलियां भी होती। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, वो जंतर मंतर में बैठी थी और वो सारी पहलवान बेटियां हरियाणा की थी, जहां ज्योति मिर्धा का ससुराल है, जहां ज्योति मिर्धा का परिवार ससुराल और बेटी के ससुराल तो कांग्रेस में, और खुद की सास बीजेपी की नेता है, जिसे नावा का प्रभारी बनाया महेंद्र जी आपके यहाँ पर क्यों था नागौर हज को विजय सिंह जी ये बात मेरी सासू ने प्रभारी बनाई विजय सिंह के ऊपर अडलिया पर है ना। तो भाइयों, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के देश का कोई सांसद अगर गया उस बाहुबली से मुकाबला करने, नागौर का सांसद था, बजरंग को थाने से छुड़ा के लाया और लोकसभा में मामला उठाया 2 बार और उसका चालान कराया और उसको ठीक कर दिया। तो ये जो 3 लड़ाइयां लड़ी, ये छोटी लड़ाइयां नहीं है, इतिहास बन गया 3 लड़ाई से। हमेशा लोकसभा के अंदर मजबूती से लड़ता था, रात की 2-2 बजे तक बैठा रहता था कि मेरा कब नंबर आए, कब मैं जवान की बात करूं, बेरोजगार की बात करूं, किसान की करूं, दलित की करूं, शोषित की करूं, पीड़ित की करूं। मेरे राजस्थान के लंबित मुद्दे, पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है, सिंचाई के आंदोलनों में हमारे किसानों के सीने पे गोलियां लगती, भाइयों तमाम मुद्दे उठाए और वहां लड़ता था। और राजस्थान की सड़कों पे 5 साल लड़ते हुए अगर आपने देखा तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही थी, आरएलपी पार्टी बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर कर रही थी, बड़े प्रदर्शन कर रही थी, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे बिजली माफ और टोल मुक्त राजस्थान की बात हो, हमेशा मुझे लड़ते हुए आपने संघर्षों के साये के अंदर देखा है। इसलिए आप नागौर और राजस्थान की आन बान शान कैसे हमारी बने रहे और किस तरह किसान कौम ताकतवर हो। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने हथियार डाल दिए, हरियाणा के नेता मोदी की गोदी में बैठ गए, दिल्ली वाले गोदी में बैठ गए, धक्के मारे फिर भी वहीं पड़े। ये राजस्थान से एक उम्मीद है इस देश को, तो मुझे कमजोर मत करना। ये ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए गई है कि 1 लाख करोड़ का घोटाला जो इंडिया बुल्स ने किया था, 23 सितंबर 23 में रेड हुई और 4, 5, 7 रेड हुई, कागज आ जाएंगे अपने पास, आपके पास आ जाएंगे। देवर अमेरिका भागा और ये भाजपा के अंदर भागी। जाते जाते रिचपाल मिर्धा और 15 जनों को और ले गई थी। और एक किस्सा सुनाता हूं आपको कि जब बीजेपी ज्वाइन करी तो रिचपाल जी इतने खुश हो गए थे बीजेपी ज्वाइन करने। उनकी खुशी का अंदाज इससे लगा सकते हो कि पार्टी कार्यालय की दीवार में चढ़ गया ऊपर और जोरों जोरों आका करे कि अबे पकड़ लो पुलिस, और यो रिचपाल थे घना लारे फिरता नहीं मारे, अबे पकड़ दिखाओ। तार बात समझ में आई? तो लोग क्यों आएंगे, वो कहीं कौन है आदमी के साहब नागौर को नेता है कि कहीं मुकदमा को मामलो है पारिवारिक, तो यार वो आका क्यों करे, कौन पकड़ा पूरी जबरदस्ती? क्या अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, हिम्मत है तो हाथ लगा बताओ मारे।